मेरे बर्थडे पे 3 दिसंबर को मुझे एक वर्टिगो अटैक आया। मैं 8 दिनों के लिए वापस बेड रिडन था। ये एक्टिविटी तो देखो। पर इस बार बेड रिडन होने के साथ साथ आई बिकेम डिपेंडेंट फॉर लाइफ नेसेसिटीज। खाना खाने के लिए, ब्रश करने के लिए और वॉशरूम जाने के लिए पहली बार दूसरों की मदद लगी। साकेत गोखले अभी के समय में कौन नहीं जानता होगा। साकेत गोखले वो एक ऐसे बॉडी बिल्डर है जिन्हें हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। एंड इवन मैं अपनी बात करूँ ना, जब मैं अभी से 3 साल पहले घर पे होम वर्कआउट किया करता था तो मैं उनकी वीडियोस देखा करता था, उनके व्लॉग्स देखा करता था एंड कभी कभी तो खुद को भी रिकॉर्ड किया करता था। अभी मेरे पास वो क्लिप्स नहीं है, काश होता तो मैं आपको दिखा पाता, लेकिन यस, मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था भाई वो बंदा, स्टार्टिंग से रहा। एंड मैं खुद को रिकॉर्ड भी ये किया करता था सोच करके कि मैं भी खुद को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, साकेत गोखले जैसे खुद को डॉक्यूमेंट करता है, सेइंग नॉट डन येट, ये सारी चीज़ें। लेकिन अभी तुम करेंटली इंटरनेट पे देख पा रहे होगे ना कि कैसी चीज़ें चल रही है साकेत गोखले को लेकर के। लाइक पिछले 6 महीने से वो बीमार है, वो कंटिन्यूसली अच्छे से कंटेंट नहीं बना पा रहा है, फिटनेस में उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। एंड वी ऑल नो डैट कि वो एक न्यूरो प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है। बात है अभी से 6 महीने पहले की, जब उसने एक वीडियो अपलोड किया और बताया कि व्हाट एवरीथिंग हैपेंड, लेकिन उसने एक शॉर्ट वीडियो में भी अपलोड किया एंड एक लॉन्ग फॉर्म में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया। मुझे अभी भी याद है उसने बताया कि कैसे वो एक न्यूरो प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है जो कि डायग्नोस कर दिया गया है डॉक्टर्स के द्वारा एंड उसकी ट्रीटमेंट जो है अब चालू हो गई है एंड सून ही विल रिकवर। लेकिन तुम्हें पता है इसके बाद भी जब वो रिकवर करने लग गया धीरे धीरे करके, लेकिन उसके सारे सिम्टम्स गए नहीं। उसके बाद जब वो वीडियोस वापस से बनाना चालू किया लेकिन वो रेगुलर नहीं रह पाया एंड इसके पीछे दिक्कत कंसिस्टेंसी की नहीं है बल्कि फिजिकल हेल्थ की है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बंदे आ जाते हैं जो कि ये कहते हैं कि यार साकेत गोखले तो प्रोटीन पाउडर्स लिया करता था, साकेत गोखले तो पक्का स्टीरॉइड्स लिया करता था या फिर ऐसी चीज़ें हैं। अगर साकेत गोखले जिम जाया करता था, लाइक वो टिपिकल स्टीरियोटिपिकल माइंड होता है ना, जहाँ पे लोग कहते हैं कि यार जिम जाएगा तो ये हो जाएगा, वही वाली चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही थी। लेकिन ये जो दिक्कत है वर्टिगो वाली, ये फिर जो न्यूरो प्रॉब्लम्स है, दीज आर रियली कॉमन। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत सारे बंदों को होता है। एंड इनफैक्ट साकेत गोखले को मेरे ख्याल से वो एक ऐसा बंदा था, वो फिट था, दैट इज़ वाई उससे वो अच्छे से रिकवर कर पाएगा एंड वो रिकवर कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से। एंड वो एक न्यूरो प्रॉब्लम है, वर्टिगो अटैक्स आते थे उससे। एंड लेकिन अगर तू अभी उसकी लेटेस्ट वीडियोस को देखोगे तुम, तो उसमें तुम्हें देखने को मिलेगा कि वो बता रहा है कि कैसे उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई जब उसकी डायग्नोसिस ही गलत कर दी गई। This whole thing has been troubling me for 6 months now. ये केस स्लाइटली कॉम्प्लेक्स है। न्यूरो के पास जाके हमने आधे साल की हिस्ट्री बताई और टर्न्स आउट कि अनफॉर्चुनेटली डायग्नोसिस ही गलत था। गलत डायग्नोसिस की वजह से सही ट्रीटमेंट नहीं मिली, जिसकी वजह से आधा साल चला गया। इस न्यूरो फिजिशियन ने हमें फाइनली सही डायग्नोसिस दिया जो बहुत रिलीविंग था। सही डायग्नोसिस मतलब ट्रीटमेंट अब एक्चुअली शुरू हो सकती है। उसे गलत ट्रीटमेंट दिया जा रहा था पिछले 4 महीने से एंड इस वजह से वो ज़रा सा भी रिकवर नहीं कर पा रहा था एंड उसे प्रॉब्लम वो नहीं थी जो डॉक्टर्स बता रहे थे। एंड यही दिक्कत है, वो बंदा इतना बड़ा फिटनेस क्रिएटर है, आई थिंक इंडिया का नंबर 1 क्रिएटर बन चुका है अभी के समय में। अगर मैं बैठ करके लिस्ट निकालूँ लोगों की, जो कि मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट नॉट ओनली फिटनेस क्रिएटर्स है बट ओवरऑल कंटेंट क्रिएटर्स है, उसमें से गोल्ड क्रिएटर का नाम एक साकेत गोखले का भी आएगा, जो कि कभी भी किसी कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ता, जो कि कभी भी कोई घटिया चीज़ों को प्रमोट नहीं करता, जो कि बिल्कुल सिंपल सादे तरीके से एक अच्छा कंटेंट बनाता है एंड अपने लाइफस्टाइल को दिखाता है, अपने वर्कआउट को दिखाता है, अपने प्रोग्रेस को दिखाता है। एंड इस वजह से वो मुझे बहुत पसंद रहा है स्टार्टिंग से। अब ऐसे बंदे को भी जब ऐसे प्रॉब्लम्स हो जा रही है एंड मेरे को नहीं लगता उसे पैसों की कोई कभी प्रॉब्लम्स होगी, बिकॉज वो पर्सनल ट्रेनिंग वगैरह भी चलाता है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें लाइक यू डोंट इमेजिन कि इससे कितना पैसा आता होगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम पैसों की भी नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे फिजिकल हेल्थ वाली भी नहीं है कि उसने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। ये चीज़ें ऑकर हो जाती है, ये चीज़ें लोगों को हो जाती है एंड जो उसे बीमारी है, जो न्यूरो सर्जिकल प्रॉब्लम है, उससे मेरे ख्याल से वो एक जेनेटिकल प्रॉब्लम है जो कि कहा जाता है। एंड वो एक बार खुद ही बता रहा था अपनी वीडियोस में। एंड मैं अभी भी रेगुलर लगभग साकेत गोखले को देखता ही हूँ एंड वो वापस से भी रिकवर कर रहा है एंड फाइनली अभी जा करके उसे सही ट्रीटमेंट मिल रहा है। जब उसे सही तरीके से डायग्नोस किया जा रहा है तो उसे अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है एंड पता चला है कि वो लगभग कुछ 40 दिनों में वापस से अपने कंटेंट के लिए रेगुलर हो जाने वाला है। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ उसके इन प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, मैं बात करने वाला हूँ कि वो एज अ कंटेंट क्रिएटर या फिर एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर कितना बढ़िया बंदा है। बिकॉज यहाँ पे बात आती है अप्रिशिएशन की। मैं लिस्ट ऑफ वीडियोस बना रहा हूँ जहाँ पे मैं इन्हीं तरह के लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि कहीं ना कहीं खुद में गोल्ड साबित होते हैं अगर वो कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में है, जिन्होंने इन सब चीज़ों को स्टार्ट किया। लेकिन जब फिटनेस इन्फ्लुएंसिंग की बात आती है ना, उसमें साकेत गोखले नंबर 1 पर स्टार्ट करता है मेरे ख्याल से। एंड यहीं पर वो बात आती है जो मैंने बताया कि अगर तुम दुनिया में गिनोगे ना कुछ गिने चुने जो ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कि सही में ढंग के है, कुछ फालतू की चीज़ें नहीं करते हैं, उनमें से एक नाम घूम फिर करके भी साकेत गोखले का आ जाने वाला है एंड दैट इज़ वाई ही इज़ अमंग द बेस्ट।
अगर बात करें इसकी ओवरऑल जो भी चीज़ें होती है कंटेंट क्रिएशन को लेकर के, ये सारी चीज़ों को लेकर के, आई लाइक हिज कंसिस्टेंसी मैन। जब से मैं उसे देख रहा हूँ ना, मेरे को उसकी एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि टाइम टू डू इट अगेन टुमारो। वो इस चीज़ को अगले दिन करने ही वाला है एंड वो उसे एक दिन पहले ही बता रहा है, चीज़ों को अच्छे से नोट कर रहा है, हर एक छोटे मैक्रोस को कैलकुलेट कर रहा है, जो कि मेरे ख्याल से हर बॉडी बिल्डर करता है। लेकिन उसे करने का जो मोटिवेशन होता है, करने का जो तरीका होता है ना, उसे इतने अच्छे से दिखाता है कि एक नॉर्मल बंदा जो कि बॉडी बिल्डिंग से उसको कोई लेना देना भी नहीं है, वो बस हेल्दी रहने के चक्कर में भी अगर उसे देख रहा है ना, तो वो भी इंटरेस्टेड हो जाएगा कि यार चलो मैं भी आज अपने कैलोरीज को काउंट करता हूँ, मैं भी अपने प्रोटीन काउंट करता हूँ। मैं भी ऐसा ही बंदा था, मैं सिर्फ ट्रेन किया करता था, मुझे लगता था ना कि ट्रेनिंग इज़ इनफ, ट्रेन कर लूँगा खुद को तो बहुत होता है, इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मैंने साकेत गोखले को देखना चालू किया था, देन मैंने देखा कि वो कितने आराम से, कितने हौले हौले वो ट्रेन करता है और कितने अच्छे से वो खुद के मैक्रोज एंड हर चीज़ को कैलकुलेट करता है, इवन प्रोटीन्स को, इवन कार्बोहाइड्रेट्स को, इवन कार्बोहाइड्रेट्स को भी। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मुझे साकेत गोखले इतना ज़्यादा पसंद रहा है फ्रॉम लास्ट 3 years आई थिंक सो। उसके जैसा अभी तक कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर आया नहीं है, चाहे मैं नेचुरल नॉन नेचुरल बात करूँ, किसी की भी बात करूँ, नहीं आया मेरे ख्याल से। एंड तुम भी इस बात से कहीं ना कहीं एग्री करने वाले हो। उसकी ओवरऑल कंटेंट को अगर तुम आज भी जा करके रिव्यू करने वाले हो, देखने वाले हो ना, तो अगर कोई एक ऐसा बंदा है जो कि जिम ज्वाइन कर रहा है और मुझे कह रहा है कि भाई कोई एक ऐसा यूट्यूब चैनल बताओ जहाँ से मैं सारी चीज़ों को सीख पाऊँ, अभी भी मैं उसे एक ही नाम बताने वाला हूँ, गो टू साकेत गोखले। तुम्हें उसकी लिस्ट ऑफ सेशन वाली वीडियोस नहीं देखनी पड़ेगी, तो कोई भी उसके एक नॉर्मल व्लॉग को खोल करके देख लो, उसमें तुम्हें हर चीज़ बेसिक से वो समझा देने वाला है कि हाँ ये ऐसे करना है, वो वैसे करना है, ये चीज़ें ऐसी होती है, वो चीज़ें वैसी होती है। एंड दैट इज़ वाई आई लाइक हिम। एंड अगर तुम अभी तक साकेत गोखले को नहीं जानते हो ना, मेक श्योर कि तुम जा करके उस बंदे को एक बार चेकआउट कर रहे हो। अगर तुम कभी अपने लाइफ में जिम नहीं गए हो, कभी अपने लाइफ में वर्कआउट नहीं किया हो ना, आई एम डैम श्योर कि तुम 2 या 3 दिन में उसकी वीडियोस देखते ही तुम्हें लगने वाला है कि चलो यार एक पुशअप मार लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। एंड दैट इज़ हाउ, इसको हम लोग ही कंटेंट क्रिएशन या फिर इन्फ्लुएंसिंग बोलते हैं। दिस इज़ ट्रू इन्फ्लुएंसिंग इन माई सेंस। खैर, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर कि तुम इस वीडियो को लाइक कर रहे हो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दे रहे हो। बाद में वीडियोस अच्छी नहीं लगती है तो तुम अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।